हेलो स्टूडेंट्स, सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मदन सर। हमने पिछले वीडियो में ग्रामर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा की है हमने, जो भी पूरी नहीं हुई थी, फॉर्म ऑफ वर्ब। उसका जो रिमेनिंग भाग है वो उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भरना सीख लिया था। जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है या आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो अभी बाकी रह रही है। इस वीडियो में मैं आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे भरते हैं उसके बारे में यहां बताने जा रहा हूं। जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है वो जो कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनके अंदर भरी जाती है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसके अलावा जो तीन परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है वो ये है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में इजेएमआर प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं, पास्ट में वॉज वर प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में विल बी या शैल बी प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जबकि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें हैज बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, या अगर कर्ता बहुवचन और आई है तो हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर में विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये जो 6 टेंस हैं इनके अंदर हम आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। इन सभी के बारे में, इनकी पहचान हम डिटेल से मैं आपको अलग अलग करवाऊंगा, सभी की बारी बारी से। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसकी जो एडवर्ब्स हैं, जैसे नाउ, नाउएडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, नाउएडेज, दीज डेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। ये जो एडवर्बियल वर्ड्स जो हैं इस टेंस के अंदर होते हैं, इन्हें देखते ही सेंटेंस के अंदर हमें पहचान हो जाती है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। इसमें जो रिक्त स्थान दिया होता है फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए, सही फॉर्म ऑफ वर्ब भरने के लिए, उसके अंदर अगर सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम ये हैं तो हम खालिस्तान में या रिक्त स्थान में इज प्लस जो वर्ब दी है उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे यू, वी, दे, तो हम आर प्लस आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी को ऐड कर देंगे। अगर मान लो कर्ता आई है देन हम एम प्लस आईएनजी वर्ब के साथ हम भर देंगे। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को करना है। अब इसके मैं उदाहरण लिखता हूं। सी खालिस्तान मेक टी नाउ, वी प्रिपेयर, we prepare for
annual exam these days. We prepare for annual exam these days. I teach you grammar. I teach you grammar at this time. I teach you grammar at this time. अब देखो तीन वाक्य लिखे मैंने, एक में सिंगुलर सब्जेक्ट डाल दिया, एक में प्लूरल डाल दिया और एक में मैंने आई डाल दिया। तीनों, क्योंकि ये तीनों अलग अलग, जैसे आई के साथ बताया मैंने एम का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट इज का करेंगे और प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो तीनों का मैंने एक एक एग्जांपल यहां दे दिया। सी मेक टी नाउ, एडवर्ब ढूंढो इसमें। नाउ, नाउ देखते पता लग गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट क्या है? सी सिंगुलर, तो इज, मेक का क्या हो जाएगा? मेकिंग। सी इज मेकिंग टी नाउ। वी प्रिपेयर फॉर एनुअल एग्जाम दीज डेज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट वी प्लूरल, तो आर प्रिपेयरिंग। We are preparing for annual exam these days. I teach you grammar at this time. I है am teaching. Am teaching you grammar at this time. ये हो गया अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या करेंगे? एक वचनकर्ता के साथ वॉज और बहुवचनकर्ता के साथ वर और वर्ब के साथ क्या भर देंगे? आईएनजी। लेकिन इसमें जो सेंटेंस होंगे उसमें कहीं न कहीं पास्ट की एक्टिविटी जो हमें दिखाई देगी, या जहां उसमें दीज डेज आया था इसमें दोज डेज, इसमें एट दिस टाइम आया था उसमें एट दैट टाइम। जैसे वी खालिस्तान, प्ले एट दैट टाइम, वी प्ले एट दैट टाइम। वी आ गया बहुवचन है, उधर दैट टाइम आ गया, तो वी वर प्लेइंग एट दैट टाइम। इसी प्रकार से अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वॉज प्लस आईएनजी का प्रयोग हम लोग कर देते हैं, बताते रहना का प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हमने क्या करना है? आई और वी के साथ शैल बी, अन्य जो भी करता है उसके साथ हम विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। इसके सेंटेंस की पहचान ऐसे होती है कि इनमें जो टाइम है वो फ्यूचर का दिया होता है, टाइम इसमें फ्यूचर का दिया होता है। ये स्टेटमेंट में से बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैंने यहां पर फ्यूचर और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको इसके बारे में थोड़ा बताया है। अब बात करते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसके अंदर अगर कर्ता सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने हैज बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है या आई दिया हुआ है, देन हम इसमें हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग हम करेंगे। ये बात जो हम कर रहे हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक वचन करता है हैज बीन प्लस आईएनजी और बहुवचन करता है तो हैव बीन प्लस
आईएनजी। इसकी जो पहचान करेंगे, इसकी कोई खास एडवर्ब इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी इसके जो सेंटेंस होते हैं उनमें समय से पहले फॉर या सिंस दिया होता है। कौन सी प्रेपोजिशन होती है? फॉर या सिंस प्रेपोजिशन दी होती है। ये आपको छठी, सातवीं, आठवीं में भी पहले बताया जा चुका है कि फॉर का प्रयोग कब होता है और सिंस का कब होता है। सिर्फ इतना बता दूं कि सिंस का प्रयोग तो अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है वहां पर फॉर प्रेपोजिशन का प्रयोग, ये आप छठी, सातवीं, आठवीं में इसको डिटेल से पहले ही कर चुके हैं, यहां पर इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। तो इसके मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग अपन लोग करेंगे। दूसरा आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें भी सिंस या फॉर एडवर्ब होगी। इसमें कोई कर्ता का चक्कर नहीं है, कोई भी कर्ता हो, खालिस्तान रिक्त स्थान में हैड बीन प्लस वर्ब के साथ हम आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। ये दोनों मेरा साथ कराने का एक मकसद है, क्योंकि दोनों में थोड़ा माइनर डिफरेंस है। उसी से ये पकड़ में आएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। दोनों के एक एक सेंटेंस में एक साथ देकर के उदाहरण आपको बताऊंगा, ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन हो जाए, अच्छे से ये चीज समझ में आ जाए, क्योंकि ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, माइनर डिफरेंस है, उसी को अपन लोगों ने पकड़ना है। वहीं पे हमने सही इसको फॉर्म ऑफ वर्ब का इसमें प्रयोग हमने करना है। जैसे इट, खालिस्तान दिया इसमें, रेन सिंस मॉर्निंग। दूसरा इट रेन सिंस मॉर्निंग व्हेन आई केम होम। दिखने में दोनों सेंटेंस एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें माइनर डिफरेंस है। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य होते हैं, ये सिंस या फॉर के बाद जो टाइम होता है उसके बाद ये समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य हैं ये समाप्त नहीं होते, इनमें आगे कंटिन्यूटी रहती है, प्लस कहीं ना कहीं आगे पास्ट टेंस के संकेत हमें मिलते हैं। तो जैसे इसमें मैंने बताया था आपको क्या भरना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज बीन प्लस रेन है तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग में समाप्त हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये क्या कर रहा है, इट रेन सिंस मॉर्निंग व्हेन आई केम बैक। तब हम क्या कर देंगे इसमें, हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन आई केम होम। जब मैं घर आया तो सुबह से बरसात हो रही थी, जबकि पहले स्टेटमेंट का अर्थ है सुबह से बरसात हो रही है। इसका मतलब है जब मैं घर आया तो सुबह से बरसात हो रही थी। इसी प्रकार से जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसमें क्या है, जैसे आपने फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा था उसमें आपको मैंने बताया था कि समय सूचक शब्दों, जो फ्यूचर का जो टाइम दिया होता है उनके पहले बाई लगा होता है, यहां बाई भी लगा होगा और सिंस और फॉर भी लगा होगा। जो कार्य शुरू होने का समय दिया उससे पहले सिंस फॉर होगा और आगे जो फ्यूचर का टाइम है उसके लिए बाई का प्रयोग किया हुआ होगा। जैसे वी, खालिस्तान, टेक आवर एनुअल एग्जाम for 7 days by April 10